बड़े बड़े पंडित पुरोहित धर्म गुरु देखो इसी का सपोर्ट कर दिए। आज अपने देश भारत में धर्म भी अछूता नहीं रहा। इस गंदगी से धर्म भी प्रभावित हो गया। तमाम गुरु धर्म संप्रदाय पंथ ऐसे प्रकट हो गए भारत में। उन्होंने देश की जनता से कहा कि भाई आपको हम मांसाहारी धर्म, मांस भी खाओ मछली भी खाओ, हमारा मंत्र भी जपो, मुक्ति मिल जाएगी। तो जनता ने कहा भाई यही पूजा ठीक है कि मंदिर में घंटे भी बजाते रहो, मछली भी खाते रहो, बस मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद लिख दिया जाएगा कि पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। जब आपके गांव घर में कोई मरता है क्या कहते हो? जिस दिन ब्रह्मोत्सव 13वीं मनाते हो, एक कागज के टुकड़े पर चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जवार में भेज दी जाती कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ, दादा स्वर्ग चले गए। नरकवास नहीं, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13वीं में चिट्ठी लिख देते हो, इनका भी स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी हिंसा हत्या चोरी छिनैती कत्ल डकैती करते मर गए। पुलिस ने कितनी बार जेल में बंद किया, जेलों की सजा मिली। अब जो वो मर गए उनकी भी 13वीं में आप चिट्ठी लिखते हो, इनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। बताओ आप, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे बहराइच जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आपने किसी को नरक भेजा क्या? स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो कि चिट्ठी है, ये टिकट है, आप लेकर के स्वर्ग चले जाओ। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने नरक भेजा ही नहीं, भगवान का नरक खाली और स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं। लेकिन आप अंधविश्वास में जी रहे हो। इसी चीज को आपको समझना, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं होता। स्वर्ग माने हुआ लोग ये मानते, हिंदू धर्म में ये माना जाता कि जो स्वर्ग और वैकुंठ पहुंच गया उसको मुक्ति मिल गई। वैसे मुक्ति और मोक्ष का स्थान तो उसके ऊपर है, लेकिन अभी उसके बारे में आप जब पढ़ोगे तब तो समझोगे विद्या। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता। कभी बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। सत्संग तो आपको मिलता नहीं, बड़ी मेहनत से आज आपको सत्संग मिल रहा। आपको तो वही कथा कीर्तन सुनते रहते हो, और कथा पूरी हो गई मछली खाना शुरू कर दिया। 9 दिन की नवरात्रि में देवी का व्रत, 9 दिन के लिए पूरा बहराइच पुजारी बन गया। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया। 9 दिन के लिए रोटी छोड़ दिया नींबू के पानी पर। हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में पूरा समय गुजार देते हैं। कितनी तपस्या। 9 दिन के बाद नवरात्रि खत्म, पूजा पाठ खत्म, देवी देवताओं की मूर्ति ताल तलैया में बहा दिया। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, फिर मछली खाना शुरू, फिर अंडा खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। फिर उसी बुराई के मार्ग पर आप आगे बढ़ जाते हो। अब सत्संग मिले तब तो कुछ समझ में आवे। बिना मास्टर के कैसे ज्ञान होगा बताओ आप? ये तो सत्य है। अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी का मास्टर मिल खोजना पड़ेगा। अंग्रेजी की किताब दे जाए नहीं पढ़ पाओगे। एक बार तो मास्टर ही पढ़ाएगा, किताब रहते हुए भी नहीं जानोगे आप। जिस विषय को पढ़ना, जिसका ज्ञान लेना है, ज्ञान किताबों से नहीं, टीचर ट्यूटर मास्टर से प्राप्त होता। इसी तरह साइंस ऑफ सोल, जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं। अध्यात्मवाद माने आत्मा का विज्ञान, आत्मा का साइंस, यानी जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया। जब आप मनुष्य नहीं थे, आप एक जीवात्मा थे, उस समय आप आत्मस्वरूप जीव थे। मनुष्य शरीर तो बहुत बाद में बना, आपका जन्म बहुत पहले हो चुका था। आप आत्मा के रूप में जब ये धरती नहीं बनी थी, सूरज चंदा तारे नहीं बने थे, उस समय आत्मा के रूप में आपका जन्म हो चुका था। जब ये धरती बनी, इस पर शरीर बनाया गया। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य शरीर एक पिंजड़ा बना दिया।
जैसे कोई शिकारी किसी चिड़िया पक्षी का शिकार करता, उसको ला करके पिंजड़े में बंद किया जाता। लोहे का पिंजड़ा, चांदी का पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा, लकड़ी का पिंजड़ा, उसमें एक मुंह बनाया जाता, उसका दरवाज़ा, तब तो चिड़िया को अंदर डाला जाएगा। अब अंदर कर दिया पिंजड़े में और उसका मुंह बंद ना किया जाए दरवाज़ा, तो मौका पाकर चिड़िया फुर्दे उड़ जाएगी। शिकारी उसमें दरवाज़ा लगाते क्यों? चिड़िया को दाना पानी देने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद दरवाज़ा बंद करके वो बेफिक्र हो जाता, भाई दरवाज़ा बंद है, चिड़िया उड़ नहीं पाएगा। इसी तरह मनुष्य शरीर एक पिंजड़ा बनाकर उस चतुर शिकारी ने जिस दिन इसमें आपको उतारा, इसमें आपको कहाँ रखा गया? दोनों आँखों के बीच में। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी और टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते हैं, शरीर में नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में। इस पॉइंट प्लेस स्थान मुकाम को हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तिल मुकाम कहा जाता। मुसलमान भाई इस स्थान को नुक्ता सुपैदा का, केवल भाषा का अंतर है। भाई शरीर तो सबकी एक ही तरह की, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन, इंजीनियर डॉक्टर राजा प्रजा, तो बाद में आप बने। अभी आपको आदमी के रूप में बनाया जा रहा, गढ़ा जा रहा, और ये रचना कहाँ हो रही है? बड़ी सीक्रेट, गुप्त और गोपनीय जगह, कोई देख नहीं पाता कैसे आप बन गए। माँ के गर्भ के अंदर माताएं भी नहीं देख पा रही उनके गर्भ में शरीर का निर्माण कैसे हो रहा। महापुरुष कहते भाई झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, साईं को बिनत मास नौ बीता। कोई तो बनाने वाला होगा। एक छोटी सी मशीन सुई भी आसमान से नहीं टपकती, कहीं न कहीं फैक्ट्री में कारखाने में सुई से लेकर जहाज तक जितने इंस्ट्रूमेंट्स औजार सिस्टम मशीन सब कारीगर लोग बनाते हैं। अब इतनी सुंदर ये शरीर अपने आप बन जाएगी, कोई बना रहा। इसमें नाना प्रकार के औजार अलग अलग, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जबान है, सैकड़ों किस्म की छोटी बड़ी हड्डियाँ सब अलग अलग बनाकर फिर सबको एक में जोड़कर ऊपर से देखो चमड़ी से कस दिया जाता। अगर ऊपर से चमड़ी ना लगाई जाए, आँख अलग रहेगी, कान की हड्डी अलग रहेगी, नाक वाली हड्डी अलग हो जाएगी, चेस्ट की हड्डी सब अलग, आपके पीछे रीढ़ बोन्स, रीढ़ की सारी हड्डी अलग अलग हो जाएगी। उस करतार ने कितनी कारीगरी की। आँख की जगह कान बना दिया होता, कान की जगह नाक बना दिया होता, आपके दांत 9-9 इंच के लंबे बना दिए होते, हाथ वाली हड्डी पैर में लगा दिया होता, पैर वाली हड्डी हाथ में लग गई होती, सीने वाली हड्डी पीठ में चली जाती, पीछे रीढ़ की हड्डी पेट में आ जाती, तो आपका शरीर यहाँ टिक नहीं पाता। इसलिए कहते भाई जिन सुंदर तन दियो, महापुरुष कहते हे इंसान मनुष्य, कम से कम उस भगवान को भी याद कर लिया करो। आपको कोई थोड़ा सा पैसा दे देता, जीवन भर हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। बाबूजी आपने हमको बीमारी में 1000-2000 हमारी मदद कर दिया। कहते भाई जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसराए, ऐसे नमक हरामी। नमक खा करके आदमी का अदा किया जाता। उस परमात्मा ने आपको इतना सुंदर दे ही दिया, ये मानव शरीर दे दिया, अंग भंग नहीं किया। जिनकी आँख में गड़बड़ी हो गई, आज दुनिया का कोई डॉक्टर उनको आँख दे सकता, लेकिन आपको आँख दे दिया, सही कान दे दिया, जबान दे दिया, गूंगा नहीं बनाया। इसीलिए भगवान की पूजा करना जरूरी होता। सुबह शाम कुछ नहीं जानते हो, मत गुरु करो, मत रामायण गीता पढ़ो, लेकिन सुबह उठ करके एक बार भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको लंगड़ा लूजा अंधा बहरा नहीं बनाया। एक छोटी सी बीमारी दे देता, जीवन भर अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हो, कोई डॉक्टर आपको घर बर्बाद,
सारे पैसे लग जाते, लेकिन कोई डॉक्टर फिर आपको ठीक नहीं। आपकी किडनी खराब हो गई, आपका फेफड़ा खराब हो गया, आपका हार्ट खराब हो गया, सारी दौलत लुटा रहे हो, दिल्ली बम्बई जा रहे हो, कई बार ऑपरेशन करवा लिया, 10-10 लाख 20-20 लाख, लेकिन अब आप ठीक नहीं हो पाते हो, मरी जाते हो आप। उन्होंने कितनी कारीगरी से बनाया, इसको आपने बिगाड़ डाला और ऊपर से तुर्रा भगवान को गालियां देने लगे, भगवान को ही भुला दिया। कहते भाई दिल्ली में हमारे भगवानी नेता लीडरों को, बस इसी आदमी को भगवान मान लिया, यही हमारे राजा, यही सब कुछ हैं। जो नेता कह दें सच और साधु महात्मा भगवान की बात करते तो आप उसको सुनने को तैयार ही नहीं। नेताओं का भाषण सुनने के लिए चल पड़ते हो, और नेता लोग क्या करते, दिल्ली लखनऊ में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। नेताओं के भाषण से क्या मिलेगा? 70 साल से भाषण सुन रहे हो, देश को आज़ाद हुई आज 73 साल से ज़्यादा हो गया, 75 साल, क्या मिलाया? धन गया, धर्म गया। नेताओं ने मुर्गी पालन दे दिया, ये भगवान के धर्म के खिलाफ हो गया। नेताओं ने आपको मछली पालन दिया, ये रामायण गीता के खिलाफ हो गया। नेताओं ने आपको सुअर पालन दे दिया, ये भी धर्म के खिलाफ हो गया। नेताओं ने गांव-गांव शराब की लॉटरी, शराब की दुकानें, शराब की भट्ठी खुलवा दिया, ठेका लगवा दिया, बच्चे बच्चियां पीकर मरो खतो, ये सब धर्म के खिलाफ हो गया। नेताओं ने नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का इतना पापमय अधर्मी कानून बना दिया, आपने अपने बच्चे बच्चे ही मारना शुरू कर दिया। बताओ आप, कंस ने देवकी मैया के 7 बच्चे मारे, उसके पाप का घड़ा भर गया। 8वें में भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण धरण यज्ञ भारा। देखो मामा कंस का पाप का घड़ा भर गया, 7 बच्चा मार दिया। 8वें में भगवान कृष्ण ने यदुकुल में, यदुवंश में, सगे मामा कंस की जेल में अवतार ले लिया, जन्म ले लिया, और फिर कंस को मार डाला। आप क्या चाहते हो? क्या भगवान बदल गया है? जिस भगवान ने कंस को मारा वो भगवान आज भी मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं साधु संतों का। भाई ठीक है, अभी इनको समझाओ, हो सकता मान जाए, अकल आ जाए, बुद्धि आ जाए, क्योंकि अभी पाप उतनी बुद्धि पागल नहीं हुई है। अभी औरत मर्द सब दारू नहीं पी रहे, हो सकता समझ जाएंगे, लौटेंगे बुराई से, अच्छाई के रास्ते पर आ जाएंगे। सत्संग भी तो बहुत चीज होती है, समझा दिया जाता आदमी मान जाता। तमाम लोग समझाते थे, गंदे से गंदे लोग, भाई अब हम आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो आप, मान लो नहीं मानता तब तो सजा भोगता। और एक गंवाई कहावत भी कही गई, आदमी 2 ही चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम नहीं कहना चाहते, देखो मशीन लगी है, कहाँ तक आज इस गांव का नाम जा रहा, अमेरिका तक जा रहा। ये केवल यही नहीं हो रहा, जहाँ इतने बैठे हो इससे कई गुना लोग अपने घर में सुन रहे, अमेरिका तक लोग देखते। तो ये थोड़ा गंदा शब्द है, लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं। हर जगह ये कमरे में बात नहीं हो रही है, आप बोलो, आपकी आवाज़ इसमें नहीं जाएगी। भीड़ तो आपकी दिखाई दे रही, दूर तक जा रही। या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हो। डंडा ठीक है, डंडा शब्द तो बुरा नहीं है। डंडा, इस घर में माताएं भी डंडा रखती, कभी कभी बच्चों को डंडा मारा जाता बुराई पर, स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, इसी तरह भगवान भी डंडा रखते। कब डंडा रखते? कहा हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। गीता में कहकर गए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रामायण में कहकर चले गए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा,
राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। तब तब धर प्रभ मनु शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। असुर मारि थापै सुर, राखें निसृ सेत। जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म का हेत है। कहा राम और कृष्ण बनकर स्पिरिचुअल पावर, ईश्वरी शक्ति और सत्ता। लेकिन जब वो राम कृष्ण बनकर आते हैं तो उनके हाथ में डंडा रहता। साधु संत बनकर आते हैं तब उनके हाथ में छड़ी नहीं रहती। वो केवल सत्संग से ठीक करना चाहते। बात माने जबान से, भाषण से बता दिया जाए, बच्चे हैं, भोले भाले हैं, भटक गए हैं। सत्संग की भी महिमा इसीलिए गाई गई है। कहा बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। मज्जन फल पेखी तत्काला, काग होए पिक बको मराला। सत्संग में कितनी बड़ी शक्ति। कौआ सुने कोयल बन जाएगा, बगुला सुने हंस बन जाएगा। इन्हें कि कौआ बैठा दोगे कोयल बन जाएगा। कौआ कोयल का मतलब गंदे विचार अच्छे विचार, बुरे विचार अच्छे विचार में बदल जाते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी दम होती। सठ सुधरें सत्संगति पाई। कहते भाई बड़े दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी लोग सत्संग में पढ़ते हैं तो सुधार हो जाता, अच्छे विचार आ जाते। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। का संतों के ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गोदावरी ज्ञान गंगा में। मज्जन माने स्नान अगर धो लिया, जैसे गंगा जमुना पानी में, नदी में, तालाब में आप अपने शरीर के मैल को धोते हो, ऐसे हमारा मन जो हमारे इस लाइफ में, जीवन में, हमारी आत्मा के साथ इसी मनुष्य शरीर में एक ही साथ बैठा। लेकिन ये मन खोटा कर्म, अच्छा बुरा सब करवाने वाला, जैसे राजा का मंत्री होता। अच्छी सलाह दे दिया राज ठीक चलेगा, मंत्री ने गलत सलाह दे दिया, राजा ने मान लिया राज गड़बड़। अगर राजा मंत्री की ही बात मानने लगा और मंत्री ने गलत सलाह दे दिया, ऐसे हमारी आत्मा का मंत्री, इसका सलाहकार हमारा मन है, जिसको हम आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन संतों ने इसको देखा और इसके बारे में हमको समझाया कि भाई अपने मंत्री मन से सावधान रहना। बड़ा बैरी है मन घट में, ये बड़ा बैरी है, जन्म जन्म का दुश्मन है। ये आपसे कितना गंदा काम करवा देगा। इसके अंदर क्यों कि मन के अंदर जो गिल्टी है, मन के अंदर जो टैंक बने, ये पॉइजन और जहर की थैली लेकर बैठा। ये थैली कितने प्रकार की है। कहा काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, कितने जहरीले इसके पास रसायन भरे पड़े। काम वासना जागेगी। मामा भांजी को नहीं पहचाना, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाया, बाप बेटी को नहीं पहचान पाया, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। अब ये सब देखो गंदे मन का इस मन को धोना पड़ेगा।